everyone, this is Vishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. So guys, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ न्यूजीलैंड ऑस्की में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ज़्यादातर अगर आप वीडियोस देखते हो यूट्यूब के अंदर तो आपको मोस्टली वीडियोस कम मिलेंगे, पहली बात, और दूसरी बात अगर मिलेंगे तो वो हिंदी लैंग्वेज में नहीं होंगे। सो हिंदी लैंग्वेज के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या चेंजेस उन्होंने न्यूजीलैंड ऑस्की में किए हैं और क्या आप आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर वन थिंग गाइज, पहले न्यूजीलैंड के ऑस्की एग्जाम में आपको फिजियोलॉजिकल असेसमेंट का कोई ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं था, ना ही वो आते थे। थोड़ा सा पोर्शन आता था न्यूरोलॉजिकल के ऊपर, जीसीएस वगैरह चेक करने पे हल्का फुल्का सा आता था। बट गाइस अभी एक पर्टिकुलरली पूरा का पूरा स्टेशन आपके एग्जाम में आ रहा है, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। ये जो कैटेगरी जो आप सोच रहे हो, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में तो सब लोग जानते हैं किस कैटेगरी में आता है स्टेशन, बट न्यूजीलैंड ऑस्की में इतना अवेयरनेस नहीं है। So guys, ये न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, न्यूरोवैस्कुलर असेसमेंट, एब्डोमिनल असेसमेंट, कार्डिक असेसमेंट, रेस्पिरेटरी असेसमेंट, ये 5 असेसमेंट्स आपके फिजियोलॉजिकल असेसमेंट के पार्ट्स होते हैं, जिनमें से न्यूजीलैंड ऑस्की ने इस बार अभी करंटली एक असेसमेंट इसमें ऐड किया है। बट आप ये ना समझे कि ये असेसमेंट श्योरली आपके पेपर में भी आ सकती है। लकीली अगर आनी होगी तो आ ही जाएगी, बट बाकी की जो असेसमेंट है उनको भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में आ सकती है। अगर न्यूरोलॉजिकल आ सकता है तो कार्डिक भी आ सकती है, कार्डिक आ सकती है तो न्यूरोलॉजिकल की जगह न्यूरोवैस्कुलर, एब्डोमिनल, किसी भी प्रकार की असेसमेंट आपको देखने को पेपर में मिल सकती है। तो पहला चेंज तो मैंने आपको बता दिया न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के ऊपर, और इस प्रकार की कोई भी फिजियोलॉजिकल असेसमेंट आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है। दूसरा गाइस, हम लोग अगर सीपीआर की बात करते हैं, कार्डियोपल्मोनरी सस्किटेशन, वो अडल्ट में ही ज्यादातर आता था, बट करंटली ऐसा है कि आपको पीडिया भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आप ध्यान रखें कि पीडियाट्रिक सीपीआर भी आपको आना चाहिए है, वो भी न्यूजीलैंड के पॉलिसीज के हिसाब से, ऑस्ट्रेलियन पॉलिसीज के हिसाब से। नंबर 2, हम लोग सब जानते हैं कि न्यूजीलैंड में ज्यादातर जो सीपीआर आता है वो आउटसाइड द हॉस्पिटल आता है, सेटअप जो होता है वो हॉस्पिटल के बाहर का होता है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर की सेटिंग का सीपीआर भी आपको आ सकता है, बिकॉज वो भी एक सीपीआर का पार्ट है। So outside the hospital means like the normal cafe or normal shopping, like coffee shop or any mall, something like that. But you please expect also that you may get CPR inside the hospital, inside the normal hospital settings. तो वहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे सेकंड नर्स भी हो सकती है, वहाँ पर आपको एम्बो बैग, ऑक्सीजन मास्क, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। तो आप प्लीज प्रिपेयर रहे सीपीआर के चेंजेस को लेकर भी। और गाइस तीसरा और आखिरी चेंज मैं आपको बताने वाली, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज ऑल द 10 स्टेशंस, आई एम ओनली गोइंग टू डिस्क्लोज द लास्ट, दैट इज मेडिकेशन। सो गाइस, मेडिकेशन था पहले हम सब लोग जानते हैं, यूजुअली वी वर गेटिंग सिरप, I'm not going to name the syrup, but yeah, we were getting syrup, but now they have introduced injection. So guys, just be aware. We have different type of injections. We have subcut, we have IV, we have IM, and we have S4, S8, IM injections and S4, S8 oral medications. तो guys, इन 5 कैटेगरीज में से कोई भी कैटेगरी को आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। So don't expect that you will only get the दिस मेडिकेशन, एक मेडिसिन पे आप बिल्कुल डिपेंडेंट मत रहना। आप अलग अलग प्रकार से जितने भी मेडिकेशन हैं उनको कवर करने की कोशिश करना, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड, मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के फुटप्रिंट्स पे चल रहा है। हर तरीके के स्टेशन वो ऐसे पूछ रहे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। सो बी अवेयर। So and now what are the similarities with the previous exam and with the current exam? So guys, similarities ये हैं, there are 10 station, previously it was 10, now also it is 10. And the time limits are 2, 8 and 2, 2, 8 and 2, that is all same. And you will get dummies, that is also same, you will get patient, that is also same. But the thing which have changed, I already mentioned you. So guys, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा and you want more videos related to New Zealand OSCE, please let me know in the comment box so that मैं आपको बता सकूं और भी ज्यादा, okay? And I'm also going to mention my phone number in case if you have any doubts and if you want to talk us personally, you can call us. Thank you so much and bye bye.